हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन डेस्क ए पाथ ऑफ सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन डेस्क में। तो दोस्तों, अभी आपको बताएं, बहुत ही लंबा प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा वेट कराया जा रहा है। जितने भी जो जेईएन की भर्ती का वेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हों या फिर इसी में बात करो तो सिविल वाले हों, आईटी वाले हों, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो गया है। आपको भी पता होगा, ये लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था वो 2019 का आया हुआ था, सितंबर के समथिंग, और बताया जा रहा था कि इसका नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी ऑफिशियली आ जाएगा। मगर आप देख सकते हो 2021 आ चुकी है और अभी भी कोई भी चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि कभी कुछ ट्विटर पे शेयर कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, कभी बता देते हैं कि रिजर्वेशन का चेंज किया जा रहा है, कभी सिलेबस का चेंज किया जा रहा है। तो बहुत ही बड़ी लंबी वेट कराया जा रहा है स्टूडेंट को। तो अगर आप चाहते हो वैकेंसी जल्द से जल्द आए तो हम एक टेलीग्राम चैनल बना देते हैं, जिसको नीचे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन करें। और ज़्यादा स्टूडेंट ऐड होते हैं उसमें, जिससे कि हम सब लोग एक साथ, अगर पॉसिबल हो सका तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट जो भी हैं वो सब एक साथ आके, और हम खुद एक जो बिजली विभाग है वहाँ जाके इस चीज़ का थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे जल्दी जल्दी आए। अब अभी जो आज के न्यूज़पेपर में जो एक खबर आई है वो हम एक बार आपको बता देते हैं कि उनके अकॉर्डिंग वो क्या बहाना मार रहे हैं। समझ सकते हो, क्योंकि अगर उनको नोटिफिकेशन देना है तो वो कुछ भी दे देंगे। आपको पता है, ऐसा कोई नहीं है कि रिजर्वेशन उनको कोई चिंता भी नहीं है ऐसी, क्योंकि अगर आईबीपीएस करवाएगा तो 1.5 महीने में एग्ज़ाम करवा देंगे ये लोग, श्योर है 1-1.5 महीने में। मगर कम से कम एटलीस्ट पहले श्योर तो कर दो कब एग्ज़ाम लेना है, जिससे स्टूडेंट तैयारी कर सके। क्योंकि अभी ना लोग, अब 2019 का जाके 2021 आ गई यार, ये थोड़ी ना कि इतने टाइम तक एक ही तैयारी करवाना, फिर बंदा किसी और नॉन टेक में जाए, आराम से उसकी प्रिपरेशन करे। तो आप समझ सकते हो, इस तरह स्टूडेंट को एक तरह से फंसाया के रखा जा रहा है, जिससे कि वो ना तो प्रॉपर टेक्निकल कर पा रहा है, ना प्रॉपर नॉन टेक कर पा रहा है, और आज भी बेरोजगार है। ये मेन प्रॉब्लम है सभी की। तो चलो, ये अब बाकी हम डिस्कस करते रहेंगे ये सब चीज़ें ग्रुप में आके। आज के जो न्यूज़ आई है वो हम देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो, बिजली कंपनियों में विशेष योग्यजन के आरक्षण में अटकी इंजीनियरिंग की भर्ती, यानी कि आप देख सकते हो आज के जो न्यूज़पेपर है, ये दैनिक भास्कर, आप देख सकते हो यहाँ पे आया है कि जो विशेष योग्य यानी कि जो विकलांग होते हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन की जो भर्तियाँ हैं, उसमें जो रिजर्वेशन है उसके लिए अभी प्रोसेस चल रहा है कि उनको किस तरफ से दें। क्योंकि आपको पता है, रिजर्वेशन प्रोसेस में सेंटर का रिजर्वेशन अलग होता है और जो स्टेट है उसका रिजर्वेशन अलग होता है। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ लिखा है, प्रदेश में सरकारी बिजली कंपनियों में इतिहास, इंजीनियरिंग, लेखा, कार्मिक विंग के राजपत्रित व अपराजित अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया फिर अटक गई है। तो आप देख सकते हो, इन्होंने साफ ये बोल दिया गया है कि अटक चुकी है। अभी कोई श्योर नहीं है कि कब तक आए। और इसमें आप देख सकते हो, इंजीनियरिंग की भी भर्ती है, लेखा, कार्मिक विंग व अपराजित अधिकारियों की, कि 3 टाइप के अधिकारियों, 3 टाइप की अलग अलग टाइप की वैकेंसियाँ आने वाली थी, जो कि अभी लटकी पड़ी हैं। अब केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विशेष योग्यजन श्रेणी का आरक्षण तय करने में हर बार रोस्टर बदला जा रहा है, यानी कि अलग अलग वो रहता है रिजर्वेशन का प्रोसेस, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज किया है। अब आपको पता है, रियलिटी में इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिजर्वेशन का क्या, इनको बस ये प्रोसेस लंबी खींचनी है, जिससे जल्दी जल्दी ये बाकी का प्राइवेटाइजेशन हो सके। और प्राइवेटाइजेशन के बाद जो वैकेंसियाँ उनको सीधा ये ठेके पे देने के, और जो नंबर ऑफ वैकेंसियाँ बताई जा रही है 2355, वो और घट घटा के वही 200, 400, 500 बचे मैक्सिमम। ये इनका प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा खींच रहे हैं, अगर रियल बताऊं तो, जहाँ तक है। क्योंकि अगर इनको ऐसा कुछ भी करना होता तो फटाक, आपको पता कुछ भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि जब इनको 1-1.5 महीने में एग्ज़ाम करवाना होता तुरंत करवा देंगे, और यहाँ जब नोटिफिकेशन निकालना है तो इतना टाइम ले रहे हैं। चलो आगे देखते हैं ये क्या अपना बहाना ले रहे हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, बिजली कंपनियों के अधिकारियों को सामाजिक अधिकारिता विभाग के साथ मीटिंग हो गई है। अंतिम निर्णय, यानी कि मीटिंग इनकी चली रही है। मीटिंग तो क्या, आपको पता है 400 सुट्टा खर्च करना है, वो है, और कुछ नहीं है। और इनका अभी भी कोई निर्णय नहीं आ पाया, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों में इंजीनियरिंग व लेखा विंग के पदों की 5 लाख से अधिक बेरोजगारों का इंतजार है, लेकिन वित्त विभाग की मंजूरी के बावजूद विज्ञप्ति जारी नहीं हो पा रही है। यानी कि आपको पता है, जो फाइल दी गई थी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया उस चीज़ को, और वापस जो बिजली विभाग हैं जिनको विज्ञप्ति निकालनी थी उनको वापस रिटर्न कर दिया था कि आप इस चीज़ को ऑफिशियल जारी कर दिया। मगर अभी भी उस चीज़ को इन्होंने लटका रखा है। और आगे देखते हैं इंतजार कर रहे हैं। आगे देखते हैं, भर्ती की फाइल बार भर्ती के लिए बनाए गए नोडल कंपनियों से ऊर्जा विभाग तक घुमाई जा रही है। भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं होने के कारण युवाओं में भर्ती अगले वित्तीय वर्ष में की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये देख सकते हो, बहुत ही बड़ी लाइन इन्होंने बोल दी है
अगली वित्तीय साल में, यानी कि आपको पता है जो हमारा जो वित्तीय साल है वो ये इस साल का जो यानी कि चलने वाला है वो हमारा अप्रैल तक चलने वाला है, क्योंकि आपको पता है मार्च से लेकर अप्रैल तक एक वित्तीय साल रहता है, तो अप्रैल तक चलने वाला है। अब इसके अकॉर्डिंग ये बोलना चाह रहे हैं कि यानी कि अगले वित्तीय साल में, क्योंकि ये तो आपको पता है ये मार्च तक ख़त्म हो जाएगा, और ये क्लियर उन्होंने बोल दिया है कि जो भर्ती है वो अगले वित्तीय साल है, यानी कि अब इन्होंने 2022 का भी खींच दिया। एक तरह से आप बोल सकते हो 2022 ही मान लो, क्योंकि 2021 में तो ये वित्तीय साल स्टार्ट होगा, उसमें ये घोषणाएं करेंगे कि हम ये निकालेंगे वो निकालेंगे, तब जाके कभी जाके वही सेम पिछली प्रोसेस की तरह के सितंबर अक्टूबर में बोल देंगे नोटिफिकेशन, और फिर एक लंबा सराय। तो आप सोच सकते हो आपको कितना सीरियस होने की ज़रूरत है। स्टूडेंट जितने भी हमारे जो भी दोस्त हैं, जो भी भाई हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस टेलीग्राम ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना और प्लीज़ थोड़े सीरियस होकर डिस्कस करना, जिससे हम लोग सारे एक साथ आ जाके और जो मेन बिजली विभाग का कार्यालय है वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट कर सकें। आगे देख सकती हो यहाँ लिखा है 5 बिजलियों में राजपत्र अधिकारियों की भर्ती का जिम्मा राजस्थान विद्युत विभाग को अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती का जिम्मा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को दिया गया। यानी कि जो इसमें राजपत्रित अधिकारी हैं उनका तो जो उत्पादन विभाग है यानी कि जनरेशन है वो है, और जो प्रसारण विभाग है वो अराजपत्रित की भर्ती करने वाला है। बिजली कंपनियों की लापरवाही प्रणाली बेरोजगारों ने उठाए सवालों की मांग है कि बेरोजगार युवा 1 साल से भर्ती की परीक्षा तैयारी करें, लेकिन विज्ञप्ति जारी नहीं होने से मायूसी छाई हुई है। तो ओवरऑल आपको मैं एक बार बता दिया है कि इसमें क्या क्या लिखा है। कुल मिला के इनका जो कहने का जो अब हम रिजल्ट निकालें वो यही है कि अभी भी हम लोगों को पागल बनाएंगे, ये श्योर हो चुका है, क्योंकि अभी इनके हिसाब से इन्होंने जो अभी जो लेटेस्ट रीजन दिया उसके हिसाब से यानी कि जो अगला जो वित्तीय साल स्टार्ट होगा हमारा जो मतलब अप्रैल से स्टार्ट होगा, आपको पता है जो नया वित्तीय साल, उसमें जाके ये इस चीज़ को नोटिफिकेशन को लाने वाले हैं, यानी कि अप्रैल तक वेट कराने वाले हैं। बाकी अब देखते हैं, क्या पता पागल लोग होते ही हैं ये लोग, इनका कुछ पता नहीं है, अभी डाल दें फरवरी में और लेके मार्च में एग्ज़ाम भी करवा दें, कोई श्योरिटी नहीं है। पर लेकिन आपने देखा होगा इन्होंने एक नोटिफिकेशन डाला था, मतलब एक न्यूज़ अखबार में आया था, वहाँ पे इन्होंने जो पात्रता थी यानी कि जो डेट की कर रखी थी वो इन्होंने 2022 तक कर रखा था। अब आपको पता है JEN की जो भर्ती रहती है उसमें मतलब एज का ज़्यादातर 35 तक या 40 के ऐसे शायद आइडिया मुझे नहीं है, मतलब इतना रहता है, तो उसमें आराम से आप एलिजिबल रहते हो ओवर एज के लिए। मगर जब मिनिमम एज की बात आती है 18 साल, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए उन्होंने ऑलरेडी 2022 को मेंशन कर रखा है, मतलब आप समझते हो कि इनका कोई प्लान नहीं है 2022 से पहले लेने का। ये पहले ही अपना माइंड फिक्स कर रखे हैं हम 2022 के अकॉर्डिंग ही भर्ती निकालें, क्योंकि अब अगला वित्तीय वर्ष आएगा आपको पता है अप्रैल में, और जब भी वित्तीय वर्ष आएगा जो सरकारी योजनाएं ये अपना ज्ञान बांटेंगे जो भी अधिकारी हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सब होने के बाद भी आपको पता उस सारे प्रोसेस में कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं इनको समझने में कि हाँ हमें ये चीज़ निकालनी है। फिर ये वापस भर्तियों की फाइल इधर घुमाएंगे, फिर वहाँ घुमाएंगे, फिर बिजली विभाग में जाएगी, फिर रिजर्वेशन के लफड़े आएंगे, फिर सिलेबस का आएगा। तो आप समझते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है अभी टेक्निकल की तैयारी करने वालों की, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये ना टेक्निकल वालों की, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है अगर IBPS लेगा 1.5 महीने में एग्ज़ाम ले लेगा, ये श्योर है। और 1.5 महीने में आपको पता है अगर आप सोच रहे हो कि नॉन टेक की तैयारी हम कर रहे हैं और 1.5 महीने में टेक्निकल की कर लेंगे, तो भूल जाओ, आपको भी पता है टेक्निकल की आप नहीं कर सकते। कुल मिला के आपको टेक्निकल प्रॉपर पढ़ते रहना होगा, तभी जाके आप 1.5 महीने में उसको रिवाइज़ कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और श्योरिटी 1% भी नहीं है कि एग्ज़ाम कब हो, क्योंकि 2019 से अब आप पता 21 आ चुकी है और टेक्निकल भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि कुछ पता नहीं है किस महीने एग्ज़ाम ले लें। और नॉन टेक भी अपन प्रॉपर, तो अभी आपको पता है NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है, पटवारी का भी एग्ज़ाम है लोगों का, बहुत सारे का, तो वो प्रॉपर उस फील्ड में भी नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये एक बार क्लियर कर दें कि हम अप्रैल में जाके वैकेंसी निकालेंगे या मार्च में, एक फिक्स डेट भी दे देना ये कि हाँ उस डेट को हम निकाल देंगे, तो भी हम ये ना कि कम से कम चलो कि हमें इतना टाइम मिल जाएगा तो हम NTPC का भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, या अभी राजस्थान जो पटवारी उसकी प्रिपरेशन कर लें या SI की प्रिपरेशन कर लें, वो भी अगर क्लियर कर दें तो स्टूडेंट एक ना एक किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। मगर वो भी ऑप्शन नहीं छोड़ा जाता है टेक्निकल वाले स्टूडेंट के पास। तो आप समझ सकते हो कितने बड़ा इशू है ये। तो प्लीज़ जो टेलीग्राम चैनल दिया गया वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट होना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, और थोड़ा सीरियस होकर बात करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारे इकट्ठे होकर, और प्लीज़
सिर्फ जो होता है ना, आपको पता है एक बार और हमने RMSSB के लिए भी डाला था, एक बनाया था चैनल, उसमें भी आप मतलब आप जब बात करते थे कि हाँ सर चलेंगे चलेंगे, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ 2 से 4 लोग तक नहीं आते, बस मैसेजों में या टेलीग्राम पे बातें ऐसी करते हैं कि क्या, तो प्लीज़ उस तरह की मत करना, क्योंकि आपको पता है ये जो लास्ट साल है यही है, इसके बाद श्योर है पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ये लास्ट स्टेज है, क्योंकि इनको ये वैकेंसी तो निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि चुनाव भी हैं आपको पता है, तो उसको बनाए रखने के लिए इनको ये वैकेंसी तो निकालनी पड़ेगी। तो प्लीज़ ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास, बहुत ही बढ़िया चांस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका 100% चांस है इसमें सेलेक्ट होने का, तो थोड़ा सीरियस होकर हमें सपोर्ट करना उस चीज़ में आके। बाकी और अभी देखते हैं जिस हिसाब से इन्होंने अभी नोटिफिकेशन निकाला है उससे इन्हें लग तो नहीं रहा कि ऐसा कुछ होना है। तो आई होप आपको ये हमारी तरफ से न्यूज़ दी गई है वो आपको पसंद आई होगी, और आप भी प्लीज़ अगर इस वैकेंसी को लेकर सीरियस हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। इसी तरह सभी स्टूडेंट के पास ये वीडियो को शेयर करना, जिससे सभी को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में ऐड होकर हम सभी जितने भी स्टूडेंट हो जाएं सारे के सारे बिजली विभाग में जाके और वहाँ अच्छे से प्रोटेस्ट करें, ताकि हमें कम से कम एक फिक्स डेट तो दी जाए। भले ही आप 2022 में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब इतने साल बर्बाद हुए हैं तो एक साल और बर्बादी सही, पर अगर एकदम फिक्स डेट तो दो कम से कम कि हाँ इस डेट को हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे और श्योर है, जिससे हम किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर लें, मगर वो ऑप्शन भी नहीं बचता। तो आई होप समझ रहे होगे स्टूडेंट की अभी जो प्रॉब्लम है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।